दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं दो कैमरास की। जी हाँ, ये कैमरास ही हैं, स्मार्टफोन्स बाद में आते। अब वीवो ने जो कैमरा के ऊपर काम किया हुआ है दोस्तों, इट इज एब्सोल्युटली इनसेन। अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस क्विकली करने वाले हैं, लेकिन कैमरा के बारे में बहुत सारी बातें। सबसे पहले X300 Pro खोलते हैं। वैसे X300 Pro एंड X300 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट फॉर साइज, कैमरा एंड बैटरी कैपेसिटी। तो दोनों के बारे में बात करेंगे, बट या मोस्टली वी विल टॉक अबाउट X300 Pro। सबसे पहले तो आते हैं फोन है, ये सिम कार्ड टूल। केस देखते हैं कैसी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। कलर कोऑर्डिनेटेड केस है एंड गुड क्वालिटी केस, सो दैट इज देयर। देन यू हैव दिस Vivo X सीरीज ले रहे हो, देन यू आर गोइंग टू गेट दिस X केयर कार्ड। प्रीमियम कस्टमर हो ऑब्वियसली तो प्रीमियम सर्विस भी मिलेगी आपको। एंड देन यू हैव दिस डॉक्यूमेंटेशन। और क्या है, ओ माय गॉड, और भी बहुत सारी चीजें। 90 वॉट का चार्जर आता है इस तरफ, ऑब्वियसली USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल। सो X300 Pro एंड X300। क्विकली आपको ये किट भी दिखा दूं। किट मतलब ये केस है बेसिकली, देयर इज अ केस। ये केस आती है एंड वो स्टैंड भी है, तो एज अ स्टैंड आप इस्तेमाल कर सकते हो। देन यू हैव दीज रिंग्स जो कैमरा के ऊपर आपको फिट करनी है। आपको पता है ये जो टेली एक्सटेंडर किट है ना दोस्तों, इसकी कॉस्ट भी अराउंड 20,000 रुपीज है, बट व्हाट लवली क्वालिटी, लुक एट दिस। ये देखिए। सो या लेट्स कीप दिस हियर। डॉक्यूमेंटेशन भी आता है क्या इसमें? जी हाँ, कैसे यूज करना है टेलीफोटो एक्सटेंडर वो आता है। ऑलराइट, लुक एट द फोन्स नाउ। ये है प्रो। Oh my God! I mean, this is the camera. आधा तो है ना स्मार्टफोन का ऊपर का एरिया, it is nearly, and this is a bump, huge bump मैं कहूँगा। और आप जब पकड़ते हो तो obviously कैमरा आपके फिंगर्स को लगता है। So yeah, that's what it is. Oh, this is इन हैंड फील। जैसे ही मैंने X300 बेस वेरिएंट को लिया ना, I absolutely loved it. It's like that. Yes, let's remove it like this. Okay. Oh, this looks nice. Actually very nice. Look at this. फिट बढ़िया होता है। इन हैंड फील इसका बहुत जबरदस्त है, बट ये दिस इज अ बीस्ट एंड इट इज फ्रंट हैवी। चलिए स्क्रैच गार्ड निकाल देते हैं, आवाज आना चाहिए। ओ यस, ओ नाइस, वेरी नाइस। और इसमें ऑलराइट, लवली। दो फोन्स होते हैं तो डबल दरवाजा। वैसे प्रोटेक्शन के लिए प्रो में आर्मर ग्लास में शॉर्ट सेंसेशन आर्मर ग्लास। X300 में माइक्रो क्रिस्टलाइन ग्लास प्रोटेक्शन आता है एंड पीछे दोनों में ही फाइबर ग्लास बैक आती है। स्टार्ट वैसे पोर्ट्स एंड बटन्स क्विकली बता दूं आपको। नीचे की तरफ आपको सिम कार्ड ट्रे मिलता है, माइक्रोफोन्स, USB टाइप C, स्पीकर ग्रिल राइट हैंड साइड में, पावर ऑन ऑफ बटन, देन यू हैव वॉल्यूम रॉकर। ऊपर आपको स्पीकर ग्रिल मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड में और एक की है जिससे आप फोन साइलेंट वगैरह कर सकते हो, साइलेंट, वाइब्रेट, रिंग वगैरह करना है। सो दैट्स व्हाट इट इज। वैसे इसका जो USB है ना, दोनों में ही USB 3.2 Gen 1 मिलता है, सो 5 Gbps ट्रांसफर स्पीड्स मिलते हैं। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। इसमें 6.78 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन का LTPO AMOLED डिस्प्ले आता है। 2000 निट्स HBM मोड है, एक्सट्रीमली ब्राइट फ्लैट डिस्प्ले है, डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, HDR का सपोर्ट है, टॉप नॉच डिस्प्ले। सेम थिंग ऑन द छोटा भाई, जी हाँ, इसमें 6.3 इंच का डिस्प्ले आता है। मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं दोस्तों तो डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, HDR 10+ है एंड दिस इज इमर्सिव डिस्प्ले। मतलब ये बेजल्स आप देखो दोस्तों, लिटरली 1.2 मिलीमीटर थिन बेजल्स है। सो इमर्सिव वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस एंड स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं दोस्तों, विच आर लाउड, क्वालिटी इज गुड, मल्टीमीडिया टॉप नॉच। सेंसर्स के बारे में बात करूं, सभी सेंसर आते हैं। अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक, एवरीथिंग वर्क वेरी वेल, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। बैटरी के बारे में बात करूं तो कैमरा ने इतनी ज्यादा जगह ले ली है, इसलिए इसमें 6500, आजकल 6500 भी हमें कम लग रहा है, बट 6500 मिली एम्पियर की बैटरी आती है इसमें। एंड देन 6040 मिली एम्प आवर की बैटरी मिलती है। 90 वॉट चार्जर दोनों में ही है। वायरलेस चार्जिंग दोनों ही सपोर्ट करता है, 40 वॉट। स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं, दोनों ही दोस्तों आपको Dimensity 9500 इस प्रोसेसर पे मिलते हैं। अगर मैं वेरिएंट के बारे में बात करूं तो प्रो में सिर्फ एक ही वेरिएंट मिलता है, 16512, वेयरएज इसमें तीन वेरिएंट है, 12256, देन 12512 एंड 16512 बेस X300। दोस्तों ये Dimensity 9500 का परफॉर्मेंस कैसा है? ऑन पेपर अगर मैं अंतुतु स्कोर के बारे में बात करूं तो 3.5 3.6 मिलियन तक अंतुतु स्कोर आता है, और गीक बेंच पे बात करूं तो 10,000 के ऊपर मल्टी कोर स्कोर आता है। और एक्चुअल गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो BGMI 120 FPS पे
आप आराम से खेल सकते हो। इसमें आप सुपर रेजोल्यूशन 1.5 के रेजोल्यूशन पे भी गेम्स खेल सकते हो। अभी जो सुपर रेजोल्यूशन है, इंटरपोलेशन नहीं करता है, यू कैन डू दैट। अगर मैं कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं, अगेन एवरीथिंग इज देयर। 19 5G बैंड का सपोर्ट है, वाईफाई 7 आता है, ब्लूटूथ 6 है, NFC का सपोर्ट है, IR ब्लास्टर भी है, द वर्क्स, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। दोनों में ही आपको 3 सेंसर्स मिलते हैं पीछे की तरफ, लेकिन डिफरेंसेस है 200 मेगापिक्सल +50 अब प्रो में प्राइमरी सेंसर जो है वो 8-8 है 50 मेगापिक्सल का, एंड 200 मेगापिक्सल का सैमसंग का HPB सेंसर है टेलीफोटो, बट वो HPB सेंसर आपको नॉन प्रो में प्राइमरी सेंसर के लिए मिलता है। अल्ट्रा वाइड दोनों में ही सैमसंग का JN1 आता है, एंड सेल्फी सेंसर इज ऑल्सो JN1, सो दैट इज ऑल्सो 50 मेगापिक्सल। टेली एक्सटेंडर किट के साथ खुद ने मैंने बहुत सारे फोटोज निकाले हुए, नॉर्मल कैमरा से भी बहुत सारे फोटोज निकाले हुए, वीडियो भी हमने शूट किया, एंड अगेन कॉन्फिडेंटली मैं ये कह सकता हूं कि एंड्रॉइड फोन्स में आई थिंक कैमरा का जो एक बेंचमार्क सेट करता है वो है ये X300 Pro एंड X300 से, क्योंकि 20x तक आप जब जूम करते हो एंड आप वो स्टेबिलिटी देखते हो, वो कलर्स देखते हो, वो क्लैरिटी देखते हो, आई मीन यू आर सरप्राइज कि एक स्मार्टफोन का कैमरा ये चीजें भी कर सकता है। और दोस्तों इसमें ना 2 चिप्स आती है स्पेशली कैमरा के लिए, VS1 एंड V3+। VS1 बेसिकली प्री जब आप फोटो निकाल रहे हो, एक्चुअल में जब निकाल रहे हो फोटोज और स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, फिल्टर्स वगैरह अप्लाई कर रहे हो, तो वो जो प्रोसेसिंग होता है ना, इवन वीडियो के समय वो, या पोर्ट्रेट वीडियोस वगैरह शूट कर रहे हो प्री में, या फिर जब शूट कर रहे हो तब VS1 का इस्तेमाल होता है। पोस्ट प्रोसेसिंग जो है वो V3+ करता है, एंड इट शोज, स्पेशली मैं बताऊं पोर्ट्रेट्स निकाले, एंड व्हेन यू क्लिक दैट काइंड ऑफ पोर्ट्रेट्स, और जब आप जूम करते हो, पिक्सल पीपिंग करते हो, आपको लिटरली एक हेयर स्ट्रैंड दिखता है क्लियरली, यू आर सरप्राइज। और एक चीज बहुत इंप्रेसिव, स्टेबलाइजेशन, मतलब लिटरली 15x 18x पे आप जूम कर रहे हो एंड देन यू कैन सी द काइंड ऑफ स्टेबलाइजेशन। इनफैक्ट सीपा 5.5 की रेटिंग है, मतलब लिटरली एक गिम्बल लेवल का जो स्टेबलाइजेशन होता है, इट कम्स नियर। इसमें स्टेज मोड आ गया है जहां पे ड्यूअल वीडियो आप इस्तेमाल कर सकते हो, और उस ड्यूअल वीडियो में भी कौन सा सेंसर आपको यूज करना है वो भी, कि भाई मुझे अल्ट्रा वाइड फ्रंट के लिए चाहिए और बैक के लिए मुझे टेलीफोटो चाहिए, यस यू कैन डू। इस टेली कन्वर्टर किट के बारे में बात नहीं की, इसका जो 85 mm फोकल लेंथ है ना, इसकी वजह से आप 200 mm तक लेके जा सकते हो। इनफैक्ट हमने बहुत ज्यादा भी एक्स्ट्रा भी जूम किया, ये ऑप्टिकल लेवल के बारे में बात कर रहा हूं मैं। अगर आप हाइब्रिड या डिजिटल जूम देखोगे, उसके भी फोटोज विद AI की मदद से एंड पोस्ट प्रोसेसिंग से, इवन एट 800 mm, लुक एट द फोटोज दैट यू कैन क्लिक, आई मीन इट इज एब्सोल्युटली क्रेजी। कुछ फोटो जो हमने इससे खींचे हुए हैं ना दोस्तों, ओह माय गॉड, आई मीन आई वाज सरप्राइज्ड। और एक चीज, हम कभी LED जो फ्लैश होता है उसके बारे में बात नहीं करते हैं, बट वीवो ने उसके ऊपर भी काम किया है। तो जब आप लेट्स से फोटोज या पोर्ट्रेट्स निकाल रहे हो, यू नो दे आर ऑप्टिमाइज कि जब आप यूज करते हो उन्हें एट फोकल लेंथ लेट्स से 25, 50, 85 mm पे, उतना ही वो लाइट जो है, उसका जो फ्लैश है वो उतना ही जाएगा। सो थिंक अबाउट इट, उसके ऊपर भी काम किया है, एंड दीज आर व्हाट डुअल LEDs है। यू नो हम जब भी कोई वीडियो शूट करते हैं, हमारे जो चैनल पे जाने वाले हैं हम आईफोन से करते हैं, बट आई थिंक नाउ वी आर ऑल्सो थिंकिंग कि भाई इससे भी आराम से वीडियो शूट कर सकते हैं। एंड आई टेल यू द रीजन, एक तो 4K 120 FPS लॉग, डॉल्बी विजन, HDR आप आराम से शूट कर सकते हो, स्टेबलाइजेशन वगैरह जबरदस्त है। सभी सेंसर से आप 4K 60 FPS भी शूट कर सकते हो, एंड जैसे मैंने कहा डायनेमिक रेंज, कलर्स वगैरह जो है बहुत अच्छे आते हैं। वीडियो के जो पिलर्स होते हैं एक अच्छे वीडियो के, आई थिंक एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय दिस इज द फर्स्ट Vivo X Series फोन टू कम विद Origin OS 6.0। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा मॉडर्न है। अगर FunTouch OS के साथ कंपेयर करूं तो फीचर्स भर के, AI के फीचर्स बहुत सारे आए हुए हैं, सो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स देयर। Origin Island आता है जो अब स्मार्ट हो गया, मतलब URL वगैरह आप कॉपी किया है क्लिपबोर्ड पे, आपको लेके गए उधर, ड्रैग कर दिया तो अपने आप ओपन कर देगा, सो दैट इज बिकम स्मार्टर। टू बी ऑनेस्ट, यू नो मॉडर्न तो लगते हैं बट फ्लूइड भी है। उनका खुद का Origin स्मूथ इंजन जो है वो आता है। अपडेट्स के बारे में बात करूं, 5 साल के मेजर अपडेट, 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलते हैं। बाकी फीचर्स के बारे में बात करूं तो IP68-69 का सर्टिफिकेशन है, सार वैल्यू विद इन लिमिट्स, सो या दैट इज, दिस इज अ कैमरा फर्स्ट फोन, मतलब कैमराज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको एक एंड्रॉइड फोन चाहिए, दिस इज द किंग आउट देयर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई सवाल है, इसका डिटेल हमने कैमरा रिव्यू वगैरह करना चाहिए, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एनीथिंग एल्स, एनी अदर फीडबैक यू हैव टू गिव, डू लेट अस नो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।